मतलब दानियल यहूदी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग हैं। पर यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, नबूकदनेस्सर का जो राज्य है बेबीलोन के नियंत्रण में है दानियल। मतलब एक गुलामी की दशा में ये पकड़े गए हैं और एक गुलामी की दशा में तैयार किए जा रहे हैं राजा के आदेश के द्वारा। दानियल पुस्तक है, पर दानियल यहाँ बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधिकार में है, उनके नियंत्रण में है। और जब दानियल वहाँ बेबीलोन के राजा के अधिकार में जाते हैं तो वहाँ पे दानियल के लिए कुछ खाने की व्यवस्थाएं राजा के आदेश के द्वारा किया जाता है, और उसका जो खाने का जो भोजन देने का जो मालिक होता है उसका नाम खोजा है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है दानियल 1 अध्याय और 8वें पद में लिखा है, यहाँ पे जब खोजों के प्रधान ने दानियल को भोजन दिया तो वो भोजन दानियल के लिए सही नहीं था। उस समय दानियल ने क्या किया, और लिखा है परंतु 8वीं आयत में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होवे। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। 9वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। आमीन, हालेलुया। इन 2 वचनों को पढ़ते समय मेरे प्रियो जरा बातों को ध्यान से समझिए। राजा ने जो भी भोजन की व्यवस्थाएं दानियल के लिए किया था वो सही नहीं था। उस दानियल के अनुसार, उस यहूदी रीति के अनुसार वो सही नहीं था, वो अशुद्ध हो जाता। मतलब वहां पर देखिएगा, पर दानियल एक गुलामी की दशा में है, दानियल किसी दूसरे राजा के अधीनता में है, वो पकड़े गए हैं और वहाँ पर वो रखे गए हैं और तैयार किए जा रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। उस समय दानियल अपने राज्य में नहीं है या अपने राजा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो एक नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन के राजा है उनके अधिकार क्षेत्र में गया है, वो उनको अपने अधिकार में ले लिया है दानियल को। पर यहाँ दानियल को जो भोजन दिया जा रहा था वो उचित नहीं था कि दानियल उसे खाए, क्योंकि वो भक्ति में आदमी था, वो यहोवा परमेश्वर का भक्ति करता था और वो एक सच्चा भक्ति में व्यक्ति था मेरे प्रियो। और जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया है जो दुष्ट है, जो सांसारिकता का स्वभाव में है, जिसके अंदर दुष्टता भरी हुई है, वो ऐसे व्यक्ति के कंट्रोल में, नियंत्रण में दानियल चला जाता है, दानियल वहाँ पे पकड़ा जाता है। तो उस परिस्थिति में, गुलामी की दशा में, जरा आप समझिए, दानियल को जो भोजन दिया जा रहा था, तो वो दानियल भोजन को जब पता चला कि इस तरीके का भोजन हमें दिया जा रहा है, तो उसने ठान लिया। देखो मेरे प्रियो, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होवे। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। वहां पर उसका कोई अधिकार नहीं है, वहां पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, वहां पर उसका कोई कब्जा नहीं है, पर वो परमेश्वर की ओर से सही रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरा खुदा मुझसे नाराज हो, मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो। इसलिए कोई व्यक्ति नाराज हो, कोई राजा नाराज हो वो चलेगा, पर मेरा परमेश्वर नाराज ना हो। इसलिए उस गुलामी की दशा में रहकर भी दानियल कहता है, हमें राजा का भोजन नहीं चाहिए, हमें राजा का भोजन नहीं चाहिए। ठान लिया उसने, ठाना उसने, बोलो ठान लिया, निश्चय किया उसने। जैसा अभी हमने भजन 119 का 57 आयत को पढ़ा कि यहोवा मेरा भाग है, और उसने परमेश्वर के वचनों पे चलने का निश्चय किया। जब आप वचनों पे चलने का निश्चय करते हैं, जब आप वचन पर चलने का निर्णय लेते हैं, या उसको हिंदी में और कहें ठान लेते हैं, जब आप ठान लेते हैं तो प्रभु आपकी ओर रहेगा। आमीन। क्योंकि आप इसलिए ठान लिया क्योंकि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, आप दुख को नहीं देखा, आपको क्या दंड आ सकता है,
आपके ऊपर कोई दंड एलाउ हो सकता है, आप दंडित किए जा सकते हैं इस दशा में। पर दानियल डरा नहीं और वो परमेश्वर का भय मानते हुए उस खोजों के प्रधान से कहा, खोजों के प्रधान से विनती की कि आप हमें ये भोजन ना दें। और लिखा है खोजों के प्रधान का मन दानियल के प्रति कृपा और दया से भर गया। कृपा और दया से भर दिया परमेश्वर ने। जरा देखिएगा यहां पर 9वीं आयत को पढ़ें, 1 अध्याय और 9वीं आयत। लिखा है परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में, खोजों का प्रधान जो नियुक्त किए गए थे दानियल के ऊपर, उनको भोजन दे, कौन सा भोजन दिया जाए, किस टाइम भोजन दिया जाए, इस वास्ते खोजों का एक प्रधान था, नियुक्त किया गया था। पर वो खोजों का प्रधान भी, उसका मन भी कृपा और दया से भर गया जब दानियल ने डिसीजन लिया, जब दानियल ने निर्णय लिया, जब दानियल ने ठान लिया कि हमें राजा का भोजन नहीं लेना है, क्योंकि वो भोजन मेरे लिए सही नहीं है, मेरे परमेश्वर के लिए वो सही नहीं है। अगर मैं उस भोजन को लेता हूं तो मैं सही से भक्ति में जीवन जी नहीं पाऊंगा, मैं उसके वचन के विपरीत काम करूंगा, मैं उसके वचन का उल्लंघन करूंगा। इसलिए उसने आत्मा में इस बात को समझा कि मैं इस खोजों के प्रधान से विनती करूंगा कि मुझे ये भोजन ना दिया जाए, हमें साग पात ही दिया जाए। और वो जब खोजों के प्रधान से कहता है हमें साग पात ही दिया जाए, तो उस जो खोजे का प्रधान था वो डरता है राजा से, क्योंकि राजा ने उसे नियुक्त किया है कि उस दानियल को कुछ होना नहीं चाहिए, उसे वो गुलाम जरूर है पर उसकी भोजन के लिए व्यवस्था आपकी ओर से है, आप करेंगे। पर वहां पर दानियल कहता है खोजों के प्रधान हमें आप साग पात ही दीजिए, और अगर आप हमारा परीक्षण करना चाहते हैं और अपने लोगों को आप राजा का भोजन दीजिए, पर हमें साग पात दीजिए। और 1 हफ्ते के बाद आप उनके चेहरे को और मेरे चेहरे को आप आजमाइश कर लेना, यदि मेरा चेहरा रूखा होगा या मैं कमजोर दिखाई पड़ूंगा तब मैं आपकी बात को मानूंगा, यदि आप चेक कर लीजिए। तो उसने कहा ठीक है। उसने 1 हफ्ते के बाद जब चेक किया तो जो साग पात खाने वाला व्यक्ति दानियल था, उसका चेहरा उन सब से जो राजा का भोजन खा रहे थे उन सब से अच्छा था। आमीन, हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, हमारा आज का ये सेवकाई का जो फोकस किस बात के लिए है, आपके जीवन में ठानना किसी बात को, मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को महिमा देना, हर बातों में, हर रीति से, किसी भी घड़ी हमें उन बातों को भी अंगीकार नहीं कर लेना है जो हमारे परमेश्वर को बुरा लगता है, जो हमारे परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। हमें उन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी माननीय व्यक्ति, कोई भी सम्माननीय व्यक्ति हमें कुछ देता है, और यदि वो खुदावन के विरोध में है, यदि वो वचन के विरोध में है, तो हमें इस बात का उसकी बात को नहीं स्वीकार करना चाहिए। यहां पे देखिएगा, राजा ने अपने मन में ठाना कि हमें उस राजा का भोजन नहीं खाना है, क्योंकि वो वचन के विपरीत है, वो वचन के विपरीत है, वो मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे परमेश्वर पिता को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम उस भोजन को नहीं करेंगे। उसने अपने मन में ठान लिया। इसी रीति से देखिए, जब उसने अपने मन में ठाना तो उसके फेवर में कौन आ गया? स्वर्ग आ गया। बोलो, स्वर्ग आ गया। दानियल के पक्ष में, विपक्ष में नहीं, दानियल के पक्ष में कौन खड़ा रहा? परमेश्वर। 8 पद में दानियल ने निर्णय लिया और 9 पद में परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा। मेरे प्रियो, आप जरा समझिएगा, आज आपकी परिस्थिति कहां पे है? आप मनुष्य को प्रसन्न करने के कारण अपने खुदा को आप दुखी बनाते हैं। आप थोड़े से लाभ के कारण आप अपने जीवन में वचन को तोड़ रहे हैं। नहीं तोड़े। मैं फिर से कहता हूं, आप थोड़े से लाभ के लिए, संसार के सुंदर भोजन के लिए, संसार के थोड़े से वस्तु के लिए आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर के वचन को तोड़े नहीं, उससे अलग नहीं हो, उसकी महिमा से दूर न जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सब कुछ देते हैं, आपके जीवन के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, पर यहां दानियल ने ठाना,
गुलामी की दशा में रहकर उसने राजा का सामना किया। जरा समझिएगा, राजा कैसे विरोध में है। राजा दानियल के पक्ष में नहीं है, वो विरोध में है। उसे जो भोजन दे रहा है, वो राजा जो दानियल को भोजन खाने के लिए दिया, वो दानियल के लिए नहीं था, वो परमेश्वर के विपरीत था। वो अगर उसे खाता तो वो लिखा है वो अपवित्र हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। जरा समझिएगा मेरे प्रियो, इसलिए वो राजा के भोजन को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, मैं इस भोजन को नहीं ले सकता। पर एक बात है, अंडरलाइन करिए, अगर आप कलम लिए हैं तो अंडरलाइन के लिए मैंने किया है यहां पर, और लिखिए अपने मन में ठान लिया। अंडरलाइन करिए आप हमारे साथ, अपने मन में ठान लिया। जब आप अपने मन में ठान लेंगे तब आपके साथ परमेश्वर खड़ा होगा। आप अपने मन में क्या चीज ठान रहे हैं कि हे परमेश्वर, मनुष्य चाहे दुख हो जाए, उससे कुछ भी हो जाए, पर मैं आपको दुखी नहीं होना देता। प्रभु, मैं आपको आपके वचन के विपरीत में जाना नहीं चाहता। मैं किसी मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि मैं आपको प्रसन्न करूं। मेरे प्रियो, मेरा कहने का अर्थ आप किसी मनुष्य से प्रेम ना करें ये नहीं है। आप मनुष्य से प्रेम करें, आप उसके साथ मेल व्यवहार रखें, पर यदि वो व्यक्ति आपको गलत रास्तों पे लेके जाने के लिए आपके ऊपर दबाव डालता है या गलत चीज करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर देता है, तो वो अगर खुदा के वचन के विपरीत है, परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता है, उसके वचन के अनुसार नहीं है, तो मेरे प्रियो आप इस डिसीजन को अपने जीवन में लीजिए। जैसे हम भजन संहिता में हमने पढ़ा कि हमारे जीवन का भाग परमेश्वर है, इसलिए हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलने का निश्चय किया है। तो अगर हम अपनी जिंदगी में आज हम परमेश्वर के लोग हैं और हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो यीशु पिता अपना फेवर, अपना पक्ष आपकी ओर दिखाएंगे, स्वर्ग आपके रास्ते खड़े हो जाएंगे। डिवाइन प्लान, जो परमेश्वर का स्वर्गीय प्लान है, वो आपके रास्ते पे खड़ा रहेगा। जो डिवाइन हेल्प है, जो स्वर्गीय जो एक तरीके से महिमामय वरदानों का जो आना है, डिवाइन हेल्प, जो स्वर्ग की सहायता है, वो आपकी ओर रहेगी। मेरे प्रियो, आप आज स्वर्गीय की सहायता से वंचित हो जाते हैं। आज आप उस डिवाइन हेल्प से दूर हो जाते हैं। आज आप उस वरदानों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपने खुदा को दुखी बना करके इंसानों को प्रसन्न करना सीखा। आपने किसी धनवान व्यक्ति को प्रसन्न कर दिया और आपने अपने परमेश्वर को दुखी बना दिया। आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, आपके अंदर भय डाल दिया जाता है, आप डर जाते हैं और आप गलत कामों को करते हैं जो परमेश्वर पिता को पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, मैंने आते ही बोला कि अगर आप विश्वास जिस पर कर रहे हैं और यीशु मसीह पर आप विश्वास कर रहे हैं, तो उसका बल आपके भीतर काम करेगा, पर उसके वचन के अनुसार आप उस जैसे वचनों को पूरा करना शुरू करेंगे। आप निर्णय लेंगे कि आज से मैं बुरे काम नहीं करूंगा। आप निर्णय लेंगे आज से मैं गाली नहीं दूंगा। आप निर्णय लेंगे आज से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। आप निर्णय लेंगे आज से मैं संसार के जैसे नहीं चलूंगा, आज से मैं परमेश्वर के जैसे चलूंगा। फिलिपियो अध्याय 2 और 5 उसके स्वभाव में चलूंगा। तो प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको पता है कि हम जब सामुएल की किताब को पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, बिलाम नाम का व्यक्ति था, और वहाँ पे देखिए वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं रहा और उस बालाक राजा की बातों को सहमति देते हुए अपने ही लोगों को श्रापित करने के लिए निकल पड़ता है। हाँ, समझिए, बालाक, हाँ, और बिलाम एक नबी है। बिलाम एक नबी है इज़राइल का, पर वो धन का लालच, उसके अंदर लोभ आ जाता है और वो अपने लोगों को ही श्रापित करने के मूड में आ जाता है और वो सहमत हो जाता है। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए, निश्चय ही वो मारा जाता, वो खत्म कर दिया जाता। पर प्यारे भाई बहनों, बातों को समझिएगा, हमारे बीच में ऐसी ही बातें आती हैं और इसके लिए मार्ग खुल जाते हैं। आपको भी निर्णय लेना पड़ेगा
और जब आप निर्णय लेते हैं, किसी का कत्ल करने का निर्णय नहीं लेना मेरे प्रियो, किसी को लाठी डंडे से मारने का निर्णय नहीं लेना है। आपको परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगी में पूरा करने का निर्णय लेना है। आप वचन के विपरीत काम न करें, ये निर्णय लेना है। आपको वचन के अनुसार चलना है, ये निर्णय आपको लेना है। मेरे प्रियो, जब आप निर्णय लेंगे परमेश्वर के लिए कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे, आज से हम दारू को नहीं पिएंगे, आज से हम व्यभिचार को नहीं करेंगे, आज से हम पवित्रताई में चलेंगे, हमें निर्णय लेना है। जब आप निर्णय लेंगे तो फेवर किसका मिलेगा? पक्ष किसका मिलेगा? स्वर्ग आपके रास्ते खड़ा होगा, स्वर्ग आपके साथ खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर का फेवर आपको मिल जाएगा, परमेश्वर का साथ आपको मिल जाएगा और आपके बैरी भी मित्र होने लगेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये निर्णय आपको लेने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। मेरे प्रियो, आप जब अपने जीवन में परमेश्वर का भागदान बनते हैं कि यहोवा मेरा भाग है और आज से मैं उसके वचन पर चलने का निश्चय करता हूं, तो जब आप निश्चय कर लेते हैं तो मार्ग आपके लिए प्रभु बन जाता है। आमीन। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।